चलती दसानन डोलतियानी वो गरजती गर्भस्रवै सुरयावनी। और रावण का प्रताप कितना था। यहाँ किसी का नाम एक जिले में हो जावे, एक दो प्रदेश में हो जावे तो धरती के ऊपर पैर नहीं रखता। वो सोचता कि हम बड़े प्रतापी, बड़े नाम वाले हैं, बड़ी प्रभुता वाले हैं। और रावण कि सप्तद्वीप नव खंड प्रचंडा 14 भुवन बजावत दंडा। सप्तद्वीप नव खंड प्रचंडा 14 भुवन बजावत दंडा। सप्तद्वीप नव खंड प्रचंडा और 14 भुवन बजावत दंडा। वही रावण आज बड़ा व्याकुल है, बहुत व्यथित है। तो जब रावण राजा की व्याकुलता को रानी मंदोदरी ने देखा तो मंदोदरी ने रावण राजा को समझाना प्रारंभ किया। रानी ने कहा कि स्वामी हमारी बात मानो। कहा कि हे प्राणनाथ, हे प्रजानाथ, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, हे प्रजानाथ, हे भूमंडल के भूप प्रभो। प्राणनाथ है प्रजानाथ, जय हो, हे भूमंडल के भूप प्रभो। मेरी नजरों में ना चुरा अब घोर प्रलय का रूप प्रभो। कहा मोर पिया की जय और जनक सुता रघुबर को दीजे। तो जैसे मंदोदरी ने रावण राजा को समझाने का प्रयत्न किया तो रावण के क्रोध आ गया। बिहसा नारी बचन सुनि काना। मंदोदरी की बातों को सुनकर के बिहसा, उसने कहा अरे मूर्खता वाला काम करती है, अरे मूर्खा तेरे ज्ञान नहीं है। अरे हमने दिक्पालों को परास्त किया है, बड़े बड़े बलवानों को जीत करके लंका में उनको कैद करके रखा, उनसे चाकरी करवाई है। और तू रावण की रानी इतनी कायर, इतनी डरपोक कि बोला चल हट मूर्ख नारी, मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ। जो एक बार मैं कह देता उसको ही पीछे करता हूँ। अरे हम राजा लोग हैं, हम राजा लोग जो एक बार प्रण कर लेते हैं, जो एक बार कह देते हैं तो प्राण भले चले जाएं लेकिन उस वचन को पूरा करते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। और मंदोदरी कहने लगी स्वामी अरे राम के बारे में हमने सुना है, वो प्रणतपाल हैं, उनको पतित पावन कहते हैं, उनका कृपा सिंधु नाम है, वो दीनों के ऊपर दया करने वाले, गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। अगर उनकी शरण में चले गए और अपने अपराध की क्षमा मांग ली तो क्षमा का दान दे देंगे। हमारी बात मानो, अभी कुछ बात बिगड़ी नहीं है। ये कुंभकर्ण मेघनाथ अपने बेटे मारे गए,
आपके भाई मारे गए हैं, लंका के और वीर मारे गए हैं, और लंका सोने की जल गई, आप देख रहे हो। तो अब तो मान जाओ, अब तो समझ जाओ। जैसे मंदोदरी के वचनों को सुना तो दशानन कहने लगा, बस बस, अरे मूर्खा कहीं की, तुम राम की बड़ाई हमारे सामने ना करो। पता नहीं लंका वालों की बुद्धि में क्या हो गया। विभीषण भी यही बातें कर रहा था, उसको हमने दंड दिया, निकाल दिया, वो राम के दल में जाकर के मिला, और उसी विभीषण की कही हुई बातों को तुम फिर दोहरा रही हो। हम तुम्हारी बातों का समर्थन नहीं करते। सुनो महारानी, तुम राम को दयालु कहती हो? राम को दयालु? अरे राम अगर दया के सागर थे। अब देखो, व्यक्ति जब कोई अनुचित काम करता है तो अपनी सफाई देता है, अपनी दलील देता है। हाँ, ये देखा होगा, वो जल्दी हार नहीं मानता है। अच्छा व्यक्ति अगर अपनी बात को मान लेवे, वो अपनी गलती मान लेवे, तो विवाद न होवे। लेकिन वो जब अपनी गलती नहीं मानता तो विवाद पैदा होता है। रावण राजा कहने लगे कि सुनो महारानी, तुम राम को दयालु कहती हो? अगर राम दया के सागर थे तो सुनो मंदोदरी, किसी पग मारी सी चोंच जयंता। जब सीता जी के चरणों में देवराज इंद्र के पुत्र जयंत कुमार ने चोंच मारी और उसने अपनी क्षमा मांगी, राम के शरण में गया, या पग मारे सी चोंच जयंता, तनिक न क्षमा कीनी भगवंता। पग मारिस चोंच जयंता, ओ तनिक न क्षमा की न भगवंता। अगर राम दया के सागर थे तो फिर क्षमा क्यों नहीं किया? उसकी एक आंख का प्रकाश क्यों लिया? एक आंख का हरण क्यों किया? तुम राम को बताती हो कि राम दयालु हैं। अरे मंदोदरी सुनो, अगर हमारी बहन शूर्पणखा उनके पास में गई और उनसे वार्ता की, विवाह की बात कही, कोई उनको गालियां नहीं दी, कोई अभद्र वार्ता नहीं की, रावण राजा कहने लगे कि जो ममा भागिनी गाई उन पासा। सुनो महारानी, हमारी बहन शूर्पणखा उनके पास में गई, जो ममा भागिनी गई उन पासा, काहे नाता कानन पाता। कि जो ममा भागिनी गई उन पासा, तो काहे नासा कान निपाता। हमारी बहन के ना कान क्यों काटे? अरे दंड देना था तो कोई और दंड देते, हमारी बहन के ना कान क्यों काटे? और सुनो महारानी, अगर हमारी बहन का अपराध था और राम दया के सागर थे तो राम को ना कान नहीं काटने थे, हमारी बहन को समझाते, फटकारते और दंड देते। और तब भी अगर शूर्पणखा न मानती तो राम का एक कर्तव्य था। राम अयोध्या के राज्य पद पर थे तो एक राजा का काम है वो नीति की वार्ता करे और नीतिवान रहे। अरे राम का कर्तव्य था कि बहन को समझाते, फटकारते, मारते, कोई दंड देते, और जब समझाने पर वो न मानती
तो जब कैसे समझाई न पहुँचे, जब कैसे समझाई न पहुँचे, पकड़ी बाह हमारे ढिगलौते। जब कैसे वो समझाई न पहुँचे, तो पकड़ी बाह हमारे ढिगलौते। हमारी बहन के बाल पकड़ लेते या बाह पकड़ लेते और घसीटते हुए इस पार हमारे यहाँ लाते, तो हम अपनी बहन को दंड देते, उसको फटकारते और राम को समझते कि राम बड़े दयालु हो, बड़े नीतिवान हो। हमारी बहन को कुमार्ग पर चलने से आपने मना कर लिया, रोक लिया और हमको गलती बता दी, अवगत करा दी। लेकिन राम ने हमारी बहन के नाक कान काट लिए, नाक कान काट लिए। अरे मंदोदरी, ये पृथ्वी मेरी सैया, आकाश मेरी सैया का चंदोआ, वरुण मेरा पनिहारा है और अग्नि रसोइया और पवन चंवर डुलाने वाला है। हमारी बहन के नाक कान काट करके वो जमाने में जिंदा रहे। इन विश्व भुजाओं में लानत है, अस्त्रों शस्त्रों को उठाने में। हम चाहे कुछ भी हो जावे, तबाह हो जावे, लंका चाहे सर्वस्व नष्ट हो जावे, लेकिन जानकी को जाने नहीं देंगे। मंदोदरी ने विचार कर लिया कि मूर्ख और विद्वान की कब पटती है बात। मूर्ख और विद्वान की कब पटती है बात। मूर्ख और विद्वान की आपस में बनती नहीं। एक बार जय घोष कर दीजिए, प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।